मध्वाचार्य जी ने उडुपी कृष्ण की स्थापना की थी आज के दिन। तो हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग यहाँ पर हैं स्पेसिफिकली आज के दिन। सो आज के दिन जितने भी देवियाँ हैं, जैसे मैंगलोर में है ना, कटपटी में जितनी भी देवियाँ, लोकल जो देवियाँ हैं, इंद्राली, वो सब आज के दिन उडुपी आती हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। सो हम लोग आज के दिन ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल एनर्जी है। मगर ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, ये जो आध्यात्मिक शक्ति है, वो तो है क्योंकि सूर्य देव है, सूर्य देव की रोशनी है। मगर सूर्य देव की रोशनी को इस्तेमाल करने के लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा, अंदर रह के तो नहीं कर सकते, है ना। सो उसी प्रकार भगवान की कृपा और भगवान की शक्ति को यूज़ करने के लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। भगवान की कृपा होती है, उनकी शक्तियाँ होती हैं, बट उसको एब्जॉर्ब करने के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है अपने आप को। जैसे उदाहरण के लिए, आप खाना तो खा सकते हो, मगर अगर आपके पेट में सही से एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही तो खाना खाने का फ़ायदा नहीं है, नहीं, सब निकल जाएगा। अगर पेट ही ठीक नहीं है तो फ़ायदा क्या खाना खाने का। सो उसी प्रकार अगर हमारा हार्ट ठीक नहीं है, हमारा हृदय ठीक नहीं है, और तो हम भगवान की कृपा को ले नहीं पाएंगे सही से। अब आप पूछेंगे अपना हृदय ठीक कैसे करें, क्वेश्चन ही है नहीं। सो भागवतम में एक श्लोक है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते च से पापानि क्षीयन्ते च से कर्माणि दृष्ट्वा एव आत्मना ईश्वर। भागवतम कह रही है कि भिद्यते हृदय ग्रंथि, अगर अपने हार्ट को प्योर करना है, अगर अपने हृदय को शुद्ध करना है कि इससे भगवान की कृपा हम ले पाएँ सही से, तो 3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। सो वो है भिद्यते हृदय ग्रंथि, अपने हृदय में आसक्तियाँ सारी तोड़नी पड़ेंगी। तो 3 तरह की आसक्तियाँ होती हैं, और वो 3 तरह की आसक्तियाँ हैं हमारे जीवन में। सारी आसक्ति को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, 3। पहली कैटेगरी है आसक्ति की भोग की इच्छा, भोग इच्छा। भोग मतलब होता है कि भोग का मतलब ये नहीं होता कि हम एंजॉय करना चाहते हैं। भोग का मतलब होता है कि हम भगवान के बिना एंजॉय करना चाहते हैं। एंजॉय करना तो भगवान कह रहे हैं एंजॉय करना मेरे साथ करो। वृंदावन में सब एंजॉय तो कर रहे हैं, भगवान के फ्रेंड्स खेल रहे हैं, उनके साथ फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, जो भी है, गोपियाँ भगवान का डांस कर रही हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं, मगर भगवान के साथ कर रहे हैं। मगर यहाँ पे हमारी बीमारी, हम भगवान के बिना एंजॉय करना चाहते हैं, बस ये प्रॉब्लम है। सो वो ये जो इंडिपेंडेंट एंजॉइंग टेंडेंसी वो छोड़नी पड़ेगी। जो भगवान को छोड़ के एंजॉय करना चाहते हैं वो ठीक नहीं है, जैसे ऑर्डिनरी लोग कर रहे हैं। हम लोग भगवान का एंजॉय करना चाहते हैं, हम प्रसाद बनाते हैं, भगवान को ऑफर करते हैं, फिर प्रसाद देते हैं, दैट्स गुड आइडिया। सो सबसे पहले तो वो छोड़ना पड़ेगा। और दूसरा है भोग या मोह की इच्छा, हमारी अटैचमेंट संसार से, हमारे रिलेटिव्स, हमारे रिश्तेदार, हमारे मदर फादर। प्रभुपाद ने बोला है एक मदर अपने बच्चे से अटैच तो रहेगी नहीं, वो आसक्ति तो हटा नहीं सकते ना माँ की बच्चे की, वो नेचुरल है। वाइफ हस्बैंड की आप नहीं हटा सकते, बट भगवान कह रहे हैं ओके ठीक है आप अटैच हो अपने वाइफ और बच्चों से जो भी है, मगर उससे कई गुना ज़्यादा मुझसे अटैच हो जाओ। एक चीज़ को हटाने के 2 तरीके हैं, या तो उसको मिटा दो, नहीं अगर है तो इरेज कर दो। दूसरा है कि कोई हायर अटैचमेंट ले लो तो लोअर छोटी पड़ जाती है। तो बस ये तरीका है। अगर हम हायर अटैचमेंट ले लेंगे, अगर हम भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे, तो
ये फिर अटैचमेंट छोटी लगने लगेंगी, रहेंगी मगर छोटी लगेंगी, तो अटैचमेंट भी ख़त्म हो गई। आपको समझ आ जाएगा, ठीक है मेरे वाइफ, मेरे बच्चे सब कुछ को बिलोंग करते हैं भगवान को, बस हो गया, ख़त्म हो गया। सो मोह ही है, और उसके बाद है भव ही है। उसके बाद सबसे बड़ी जो हमारी प्रॉब्लम है, जो कि हम हटा नहीं सकते खुद से, वो अपनी लाइफ से अटैचमेंट, अपने जीवन से आसक्ति, वो इम्पॉसिबल है हटाना, क्योंकि हम सब जीना चाहते हैं ना, हम सब वी वांट टू लिव। अगर कोई कहे कि भी आप इस्कॉन आओगे तो आपको गोली से उड़ा देंगे, आप आओगे इस्कॉन? कोई आएगा यहाँ पर? कोई आएगा? सब नहीं चाहेंगे, हम तो मरना है। अगर कोई कहे भी आप उडुपी कृष्णा आओगे तो आपको मार देंगे गोली से, नहीं, या कृष्णा के पास नहीं जाएंगे, हमें जिंदा रहना है। इससे ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया कि हम कृष्ण को कम चाहते हैं और अपनी लाइफ को ज़्यादा चाहते हैं। वो चीज़ हटाना बहुत मुश्किल है, अपने लाइफ से अटैचमेंट। मगर अल्टीमेटली, हरे कृष्ण, मगर अल्टीमेटली अगर हमें भगवान की कृपा को पूरी तरह एब्जॉर्ब करना है तो वो भी हार्ट से हटाना पड़ेगा, अपनी लाइफ से अटैचमेंट हटानी पड़ेगी। श्रील प्रभुपाद ने अपनी लाइफ से भी अटैचमेंट हटा दी, आसक्ति हटा दी। श्रील प्रभुपाद तभी तो लाइफ पे रिस्क लेके अमेरिका चले गए इतनी बूढ़ी उम्र में, हार्ट अटैक्स भी हुए, सब कुछ हुए। प्रभुपाद ने कहा कोई नहीं, प्रभुपाद ने कहा भाई ऐसे जीवन बिताना तो बेकार ही है, अगर गुरु के सेवा में जीवन चला जाए तो वो उससे बेटर है कि मैं बिना गुरु के सेवा के पड़े होकर जीता रहूँ। तो प्रभुपाद ने भगवान को दिखाया, प्रभुपाद ने अपना घर भी छोड़ दिया, सब छोड़ दिया था, नहीं, प्रभुपाद ने दिखाया भगवान को, भगवान मैं ना भोग से आसक्त हूँ, ना मोह से, मैं अपने परिवार से नहीं हूँ और अपने जीवन से भी आसक्त नहीं हूँ, मुझे केवल आपसे आसक्ति चाहिए। ही प्रूव्ड इट, सिर्फ बोल नहीं रहे थे, उन्होंने करके दिखाया है ना। ऐसे ही अगर हम करके दिखाएंगे भगवान को तो भगवान बहुत खुश होंगे, वी वेरी हैप्पी। ये तीन चीज़ें जब हट जाती हैं तो भिद्यते हृदय ग्रंथि, ये तीन चीज़ें जब इनकी ग्रंथियाँ लग जाती हैं हमारे हृदय में, हमें बाइंड कर देती हैं संसार में, तो जब ये हटाएंगे हम, धीरे धीरे हम इस पर काम करेंगे तो भगवान की कृपा पूरी तरह हमारे ऊपर आने लगेगी। धीरे धीरे ही होगा, एक रात में नहीं हो सकता। आप ये नहीं सोच सकते कि आज हट जाएगा, स्लो एंड स्टेडी आपको देखना पड़ेगा अपने हार्ट में कहाँ कहाँ अटैचमेंट है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स है, धीरे धीरे ही होगा। नहीं ऐसे बीमार पड़ जाओ तो धीरे धीरे हेल्दी होते हैं, नहीं एक दिन में तो नहीं हो सकते ना। ऐसे धीरे धीरे आप देखते रहो अपने अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है, उसको हटाते रहो। और अगर आप हटाना चाहोगे तो भगवान बुद्धि भी देंगे, कृपा करेंगे। आज के दिन हम यहाँ हैं, अगर उडुपी कृष्ण की कृपा आएगी तो उस कृपा से ही हम देख पाएंगे और हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम है, और फिर जब हम हटाएंगे तो और कृपा आ जाएगी। दैट्स द होल पॉइंट। जैसे भी अगर आपको रूम में गंदगी साफ करनी है तो आपको लाइट की ज़रूरत है, बिना लाइट के गंदगी दिखाई नहीं देगी। जब लाइट जलाओगे तो साफ करोगे, अच्छी तरह साफ करोगे और फिर पेंटिंग करोगे वॉल्स की तो और चमकने लगेगा, है नहीं? तो बस ऐसे ही है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय। कृष्णा कह रहे हैं कि अपने हृदय में सारे डाउट्स हटाओ, संशय हटाओ। बहुत सारे संशय हमारे हृदय में, डाउट्स हैं फिलॉसफी को लेकर, डिवोटीज को लेकर, है ना, वो सब भगवान कह रहे हैं हटा दो। कैसे हटाएं? प्रभुपाद की बुक्स पढ़ के, फिलॉसफी समझ के हम डाउट्स हटा सकते हैं, या साधुओं से पूछ लो आप कि हमारा क्वेश्चन ये है, हमारा डाउट ये है, तो वो सॉल्व कर देंगे। सिंपल है, उसमें कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है। बट बड़ी चीज़ ये है, ये पता लगाना कि हमें हमारे अंदर संशय क्या है, डाउट्स क्या हैं। वो संशय हमें नज़र नहीं आते, वो डाउट्स हमें समझ नहीं आते, हमें खुद नहीं पता हमारे अंदर क्या क्या संशय हैं, खुद नहीं पता। साधु आते हैं, साधु तभी तो हम लोग आते हैं, या और सेंट्स आते हैं, वो क्वेश्चंस उठाते हैं और उसके आंसर देते हैं, खुद ही क्वेश्चंस उठाते हैं और उसके आंसर देते हैं। तो आपको पता लगता है वो ये तो जो क्वेश्चन उठाए मेरा भी क्वेश्चन था। यस, गुड।
सो डाउट्स क्लियर करने हैं, प्रभुपाद की बुक्स पढ़ें और हो जाएंगे, या सेंट से पूछें। विद्यन्ते इति ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि। और तीसरी चीज़ भगवान कह रहे हैं कि हम लोग ऐसे काम करें जिससे हमारे पाप कटे, ऐसे काम ना करें जिससे पाप बढ़ते रहें। अब वही श्रील प्रभुपाद 4 नियम तभी तो दिए हैं, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, वो तभी दिए हैं कि भी हमारे पाप ना बढ़े, हम लोग पाप में फंसते ना रहें। और भी चीज़ें हैं, भगवान कह रहे हैं दूसरों पे दया करो, और अहिंसा, सत्य, शौचम, सारी चीज़ें नहीं, ये प्रैक्टिस करो। धर्म का पालन करने से पाप कटते हैं। तो तीसरी चीज़ है धर्म का पालन करें। स्पेशली उडुपी और ये जो पूरा रीजन है कर्नाटका, ये धर्म स्थल है। धर्म स्थल तो एक जगह भी है, नहीं मैं वहीं से आया हूँ, धर्म स्थल मगर पूरा रीजन ही धर्म स्थल है। यहाँ पे धर्म की स्थापना होती है। ये एक्चुअली कौन थे? नारायण पंडित, त्रिविक्रम पंडित आचार्य के पुत्र, जिन्होंने किताब लिखी है मध्वा विजय, सुमध्वा विजय। आप जाके पूछो, मध्वाचार्य की लाइफ हिस्ट्री को उन्होंने लिखा है। तो उन्होंने अपनी बुक में एक एग्जाम्पल दिया है, वो सेम एग्जाम्पल राघवेंद्र स्वामी दे रहे हैं अपनी बुक में संग्रह रामायण में। अब यहाँ के सेंट से इसलिए बता रहा हूँ। तो वो कह रहे हैं कि भाई एक बैल है और उस बैल के 2 सींग हैं, एक सींग है अर्थ, एक सींग है काम, और उसके पैर है धर्म। बैल के 4 पैर, 4 धर्म है ना, वो तो भागवतम में ही आता है, दया, सत्य, तपा और शौचम, 4 पैर है। धर्म पैर है और 2 सींग अर्थ और काम है। अगर आप अपने जीवन में अच्छी तरह धर्म का पालन करोगे और अर्थ और काम को धर्म की सेवा में लगाओगे, सींग है ना, बैल सुंदर, कभी कभी बैल के सींग पे गोल्ड भी लगाते हैं, नहीं देखा है जब सजाते हैं, तो उसको अच्छी तरह यूज़ करोगे तो वो बैल आपको अपने ऊपर बिठा के और ले जाएगा वैकुंठ, मोक्ष की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी। हमें कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पाने के लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम धर्म, अर्थ, काम को सही से अपने जीवन में पालन करें तो मोक्ष अपने आप मिलता है। राघवेंद्र स्वामी ऐसा लिख रहे और सही भी है, गलत नहीं है। भागवतम ये कह रही है धर्म से पवर्ग से, धर्म क्यों पालन करना है? मोक्ष पाने के लिए। कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावत्। अर्थ और काम इस तरह करें कि धर्म प्रैक्टिस करने में हेल्प हो और धर्म से हमें मोक्ष प्राप्त होगा। सिंपल हो गया। इसको कहते हैं क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि। अगर हमें 3 चीज़ें प्रैक्टिस कर लेंगे, धर्म हमें सिखाता है हम अपने पैसे सही से इस्तेमाल कैसे करें अच्छी जगह। अर्थ, धर्म हमें सिखाता है कौन सी इच्छाएं सही है, कौन सी इच्छाएं गलत है, यही है ना। और फिर हम अच्छी तरह भगवान के पास पहुंच सकते हैं। 3 चीज़ें, दृष्टवैव आत्मना ईश्वरे, अगर हमने 3 चीज़ें कर ली तो हम क्लियरली देख पाएंगे कि अपने हृदय में कृष्ण भगवान को देख पाएंगे। कृष्ण भगवान की पूरी कृपा हमें प्राप्त होगी, उडुपी कृष्ण की पूरी कृपा प्राप्त होगी। ये कृष्ण को भी अच्छा लगता है उन लोगों के साथ रहने में जो अच्छे लोग हैं ना। ऐसे हमें भी अच्छा लगता है, नहीं हमें अच्छा लगता है डिवोटीज से रहने में, क्योंकि डिवोटीज अच्छे हैं। ऐसे भगवान को भी अच्छा लगता है उनके साथ रहने में जो अच्छे होते हैं। भगवान खुद अपने आप को कृतार्थ मानते हैं अपने भक्तों का संग लेकर। उल्टा है, भक्त लोग कृतार्थ मानते हैं भगवान का संग लेके। भगवान कहते हैं कि मैं कृतार्थ समझते हैं ना आप लोग, कि मैं अपने आप को ऋणी मानता हूँ अपने भक्तों का संग लेने के लिए, क्योंकि मेरे भक्त एब्सोल्युटली प्योर है। निर्मल लोगों का संग कौन नहीं चाहता? इंसान भी चाहते हैं और भगवान भी चाहते हैं, इसलिए भगवान उसके हृदय में आके बैठ जाते हैं। ये कृष्णा कॉन्शियसनेस है। कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब केवल चैंटिंग नहीं है।
कृष्णा कॉन्शियसनेस ये नहीं कि आपने अपनी माला कंप्लीट कर ली और कृष्णा कॉन्शियसनेस हो गई, या आपने प्रसाद ले लिया हो गया, या संडे प्रोग्राम में आ गए हो गया। ये पार्ट है, ये स्टार्टिंग है। आप प्रसाद लो, चैंटिंग करो, संडे प्रोग्राम आओ, संडे प्रोग्राम में आके तो बॉन्डे डोसे वोसे खा लो। क्या बनाया यहाँ पे आज? डोसा है, ये ऐसे होता है। अच्छा है, बट एक दी एंड नहीं है कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये तो स्टार्टिंग है। लव फीस्ट तो स्टार्टिंग होती है। और प्रभुपाद ने नहीं, अमेरिका में फॉरेनर्स ने रखा था लव फीस्ट बुलाने के लिए। हाँ भाई, लव फीस्ट, संडे फीस्ट, लव फीस्ट नाम रखते हैं। सो ठीक है, दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए। बट हमें अब आगे बढ़ना है। नर्सरी क्लास में थोड़ी ना पढ़े रहेंगे। अब बच्चा अगर स्कूल में जाए, नर्सरी क्लास में पढ़ा रहा है, बहुत खुश है। हाँ, बच्चे कितने साल से नर्सरी क्लास में हो? 20 साल से नर्सरी क्लास में। हाँ, कितना अच्छा, वेरी नाइस, कितना गुड, नाइस, गुड। है कम्प्लीटली क्रेजी, पागलपंती है वो। और वैसे भी हम ऐसी जगह बैठे हैं उडुपी में जहाँ पे मध्वाचार्य की फिलॉसफी है। मतलब हम लोग मध्वा संप्रदाय के ही में ही हैं, एटलीस्ट हम ऐसा मानते हैं, वो नहीं मानते होंगे बट हम तो मानते हैं। और मध्वाचार्य जो है, आप मध्वाचार्य की जो सिद्धांत है और जो फिलॉसफी है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ब्रह्मणत्व, चरित्र इंसान का। उन्होंने बहुत फोकस किया है इस पर। सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जाने की कोशिश करें तो बेटर है। एक मध्वाचार्य ने कॉन्शियसनेस पे बहुत फोकस किया, चेतना पे, चेतना और चरित्र। चेतना से चिंतन और व्यवहार से चरित्र, है ना। सो इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस में हमारे कृष्णा चैंटिंग करते हैं 16 माला, ठीक है, तो करनी है ही। मगर अब हम समझने की कोशिश करें हम क्या कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप 1 है, आप कर रहे हो। स्टेप 2 है, क्या कर रहे हो, वो जरूरी है। एग्जैक्टली क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो का मतलब है कि क्यों कर रहे हो, वाई यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। वो नेक्स्ट लेवल है कृष्णा कॉन्शियसनेस का। हम चैंटिंग क्यों कर रहे हैं? अब आप कहोगे सिंपल, हम चैंटिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भगवान का नाम लेने से भगवान खुश होते हैं, है ना। ओके, दैट्स नाइस, बट और भी रीजंस हैं, और भी रीजंस हैं उसके पीछे, हम भगवान का नाम क्यों ले रहे हैं। और स्टेप 3 है कि जो हम कर रहे हैं उसको करने से हम कैसे आगे बढ़ेंगे, वाई वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग। और उसके बाद हाउ दिस विल हेल्प मी एलिवेट, हमें कैसे हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। एग्जैक्टली क्या हो रहा है अंदर, मैकेनिज्म क्या है। चैंटिंग करने से हम कैसे शुद्ध होते हैं, ये समझना ज़रूरी है। क्योंकि आप चैंटिंग करते रहोगे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, आप शुद्ध होगे नहीं, फिर आप कहोगे कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि आपने पता ही नहीं लगाया कि कैसे शुद्ध होते। चैंटिंग एग्जैक्टली क्या कर रही है, हमारे कान में जाके, हमारे हार्ट में जाके कर क्या रहा है, वो जानना ज़रूरी है। वो तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ये मेडिसिन सही है, कॉन्फिडेंस। फिर आप पूरी लाइफ कर सकते हो, क्योंकि चक्कर ये है ना कि पूरी लाइफ करना है और बीच बीच में हमारा उत्साह कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस कम होता है, हम डाउट्स में, संशयों में आ जाते हैं। सो उस टाइम अगर आपको ये पता नहीं आप क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो आदमी डिस्करेज हो जाता है, टूट जाती है चीज़ें, या चलते रहते हैं, पड़े रहते हैं। कृष्णा कॉन्शियस में पड़ा रहना आसान है और कृष्णा कॉन्शियस में आगे चलना मुश्किल। पढ़े तो आप रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे और मठों में पड़े रहते हैं, ऐसे भी हम पड़े रहे, कौन सी बड़ी बात है। भगवान सबको खाना दे रहे हैं, छत दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, वो तो देते रहेंगे वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से चलेगी लाइफ। आगे बढ़ना है तो प्रॉब्लम है ना। अब घर में तो आराम से रह सकते हो, आगे बढ़ना है तो ध्रुव महाराज घर छोड़ के जंगल चले गए, प्रियव्रत महाराज जंगल चले गए, जंगल में जंगली जानवर, सिद्धार्थ जंगल निकल गए। मध्वाचार्य भी अपना घर छोड़ के, पताका छोड़ के बचपन में सीधा चल के यहाँ आए, जंगल में जानवर क्यों आ गए, इतने प्रॉब्लम्स होने के बाद, डेंजर होने के, उन्होंने कहा मुझे आगे बढ़ना है। सो आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। आगे बढ़ने के लिए हम ये नहीं कह रहे आप जंगल चले जाओ, हम ये कह रहे हैं कि अपने हृदय का जो जंगल है
उसको समझने की कोशिश करो क्या है, उसको क्लीन करो और अंडरस्टैंड करो एग्जैक्टली क्या हो रहा है लाइफ में। बिना अंडरस्टैंडिंग के कन्विक्शन कम होती है। महाप्रभु ने श्लोक बोला है, सिद्धांत बोलिया चित्ते ना कर आलस, यह लागी कृष्णा सुदृढ़ मानस। सिद्धांत समझने में कभी भी आलस से मत करो। तभी तो प्रोग्राम कर रहे हैं हम यहाँ। भाई ठीक है, आप लोग ज़्यादा पढ़ नहीं सकते, टाइम नहीं है, तो हम लोग आके बताते हैं आपको, तो ये है ऐसे ऐसे। आप लोग क्वेश्चन पूछोगे तो हम उसका आंसर करते हैं, है नहीं? अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो पता नहीं, लोग क्वेश्चन भी नहीं पूछते। क्वेश्चन पूछने के लिए थोड़ा सा दिमाग चलना चाहिए। तो इसीलिए हमें नेक्स्ट लेवल पे जाएं तो बेटर है। तो एक्चुअली लोग भी अप्रिशिएट करेंगे, यस ये इस्कॉन डिवोटीज है, उनको कुछ आता है। वरना उडुपी में रह के दूसरों को इम्प्रेस करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे मतलब आप एक श्लोक बोलोगे वो 10 श्लोक बोल देगा। नॉर्मल आदमी भी हमसे ज़्यादा जानते हैं आप, है नहीं? ऐसे ही है ना। हमें अगर प्रभुपाद को सही से रिप्रेजेंट करना है तो हमें थोड़ा कुछ तो पता होना। ऑफ कोर्स उनसे ज़्यादा स्कॉलर तो बन नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। ये लोग तो आउट ऑफ ब्लू है, तो बियॉन्ड है। बट हमें बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, चीज़ें आगे बढ़े। लेवल 2, लेवल 3 भी है कृष्णा कॉन्शियस का। लेवल 3 है कि हम भगवान के लिए रिस्क ले सकते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद ने भी। भगवान का प्रचार करने के लिए हम अपने कंफर्ट्स छोड़ के प्रॉब्लम्स ले सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। वो लेवल 3 है, थोड़ा सा आउट ऑफ वे जा सकते हैं। आपको प्रभुपाद ने बोला कृष्णा कॉन्शियसनेस में इनकन्वीनियंसेस लेना भगवान की सेवा है। भक्ति ठाकुर भी यही कह रहे हैं, तुम्हारा सेवा दुख है जत सही तो परम सुख। भगवान की सेवा में दुख लेना वही मेरा सुख। जैसे माँ बाप अपने बच्चे के लिए बहुत दुख नहीं लेते ही। अपने बच्चों के लिए जॉब छोड़ के कहीं ट्रांसफ़र ले लेते हैं, वहाँ पे अच्छा स्कूल है, भैया छोड़ो यार, कम पैसे मिलेंगे, बच्चे की अच्छी स्कूलिंग तो होगी, बहुत सारी चीज़ें। सो ऐसे ही हम लोग भी भगवान के लिए कुछ प्रॉब्लम्स ले सकते हैं, अगर ज़रूरत है प्रचार के लिए, उनको फेमस करने के लिए। कृष्ण को फेमस करना ही लेवल 3 है। लेवल 1 लेवल 2 में आप अपने पे ही हो, मैं कैसे चैंटिंग कर रहा हूँ, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। लेवल 3 है कृष्ण कैसे फेमस होंगे। शिला प्रभुपाद कर रहे थे, वो शिला प्रभुपाद कर रहे थे। और कृष्ण को आप फेमस करोगे तो कृष्णा कहेंगे तुम मुझे फेमस कर रहे हो, मैं तुम्हें फेमस करूँ। तभी तो शिला प्रभुपाद तो भगवान को फेमस कर रहे थे, आज प्रभुपाद पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो लेवल 3 है कि आप अपने लिए काम मत करो, भगवान के लिए करो, भगवान आपके लिए करेंगे। तो लेवल 3 पे जाने के लिए आपको अपने अंदर, अपने आप से बाहर निकलना पड़ेगा। ये अटैचमेंट अपनी लाइफ से भी ज़्यादा, मैंने बताया था, भोग से अटैचमेंट, मोह से अटैचमेंट और अपनी लाइफ से अटैचमेंट, है ना? यही पता है। आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो सब लोग? हिंदी आ रही ना समझ? लाइफ से अटैचमेंट या मगर उससे भी बड़ी अटैचमेंट है, उससे भी बड़ी अटैचमेंट है। लाइफ से, जीवन से भी अटैचमेंट कम छोटी है, उससे भी बड़ी अटैचमेंट है अपने आप से। अपने आप से, मेरा जीवन, मैं, अपने आप से, वो हम छोड़ देंगे, लेवल 3 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, मैं रामानुजाचार्य के गुरु ने बोला कि ये जप करो, ओम नमो नारायणाय नमः, तो भगवान की प्राप्ति होगी। मगर तुमने दूसरों को दिया तो नरक जाओगे। अब चलेगा, ठीक है। सीधा ऊपर मंदिर के ऊपर गए, चिल्ला के गए, मंत्र ले लो। तो उन्होंने कहा, अगर, तो गुरु ने कहा पागल हो, मैंने तुमसे कहा था तुम नरक में जाओगे। उन्होंने कहा अगर एक जीव आत्मा नरक में चले जाओ, करोड़ों भगवान के पास चले जाए तो बेटर ही है। अपने आप को छोड़ दिया उन्होंने। अपने आप को छोड़ना बहुत सबसे मुश्किल है। अपने जीवन को छोड़ना वो भी मुश्किल है, उससे ज़्यादा है मुश्किल अपने आप को छोड़ देना। उसमें डर लगेगा। तभी कृष्णा कह रहे हैं माँ सोचा, कह रहे हैं ना, डरो मत, क्योंकि डर लगता है, इन सब चीज़ों में डर लगेगा।
छोड़ने में डर लगता है ना, हाय मेरा घर, मेरी चीज़ें, मेरा जीवन, मैं खुद अपने आप को नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। आदमी पागल हो जाता है अगर सही से आगे नहीं चलेगा तो। बस वही शरणागति है। धीरे 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 आप अभी लेवल 3 पे नहीं पहुंच सकते, असंभव है। लेवल 2 पे भी नहीं पहुंच पाओगे, मगर हमारी दृष्टि वहाँ होनी चाहिए, है ना। हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं, मगर हमेशा सोचना चाहिए फर्स्ट फ्लोर पे जाने की कोशिश करता हूँ, है नहीं, मैं जाना चाहता हूँ ऊपर, देखना चाहता हूँ ऊपर क्या है। ऐसे ही है ना। सो ऐसे ही है, हम ऊपर देखते हैं, कोशिश करते हैं हम ऊपर समझें क्या है और जाने की कोशिश करें। वो कृष्णा कॉन्शियसनेस है। हरे सो दैट्स इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम ये सब अपने जीवन में, छोटा सा जीवन है, ज़्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं। आप भी ख़त्म हो जाओगे, मैं भी हो जाऊँगा, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। सो इस छोटे से जीवन में हम बेकार की बातें छोड़ के, फालतू की चीज़ें कम करके, अपने आप को जितनी शक्ति, जितनी बुद्धि है लगाने की कोशिश करें। आप अपना बेस्ट करोगे, भगवान आप जो कमी है उसको पूरा कर दें। योगक्षेमा वहाँ में आप कहोगे मेरे पास बुद्धि नहीं, कोई नहीं, आप बेस्ट करो, भगवान बुद्धि दे देंगे। कोई शक्ति नहीं है, आप करो, भगवान शक्ति देंगे। सो सबका अपना अपना पेट है, सबकी अपनी अपनी डाइट है, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है। सब अपने हिसाब से बेस्ट करने की कोशिश करें, भगवान आपको वहीं से आगे लेके जाएंगे, आपका हाथ पकड़ के। अगर आप सिंसियर हो तो, सिंसियर तो सब है ही, है ना, करना ही चाहते हैं तभी यहाँ पे आए। बट दैट्स व्हाट वी वांट टू डू। कृष्ण कॉन्शियस में पड़े मत रहो, कृष्ण कॉन्शियस में आगे बढ़ो, और अगर हो सकता है तो भागो। सो दैट्स व्हाट वी कैन डू। बाकी तो उड़की कृष्ण डिसाइड करेंगे क्या होगा। हरे कृष्णा। कुछ पूछना, कुछ कहना है किसी को, कोई क्वेश्चन? लेवल फर्स्ट है ना, उसी थर्ड लेवल से कोई डिवोटी ने कर दिया ना, तो उसमें बाधा पड़ जाएगा कैसे? लेवल 1 से लेवल 3 इमीडिएटली जा नहीं सकते, है ना। आप नर्सरी क्लास से इमीडिएट 12th क्लास में तो जा नहीं सकते। कोई ना कोई जाने की इच्छा करता है, उधर क्लैश होके वापस ऐसे हो जाता है, कैसे होता है कभी कभी, हम ऊपर जाते हैं, गिर जाते हैं नीचे, है ना, आगे बढ़ते हैं फिर पीछे आ जाते हैं, कोई नहीं, ऐसे ही होता है। हम आगे जाने की कोशिश करें, पीछे आ जाएंगे, फिर आगे जाने की कोशिश करें, फिर पीछे आ जाएंगे। बार बार ट्राई करते रहें और फिर एक दिन हम आगे पहुंच जाएंगे। ऐसे ही है, तो कोई तरीका नहीं है। और ये है, आपने बताया ना ऐसा, जो कृष्ण भक्ति में हम लोग पड़े रहते हैं, आगे बढ़ने के लिए नहीं सोचते, यही मूल कारण है। इसमें एक द्वंद्व हो जाता है, क्योंकि ग्रस्त लोग बहुत ज़्यादा द्वंद्व हो जाते हैं, तो क्या कर सकता है? वेल जनरली कृष्ण कॉन्शियस में इनर्शिया आ जाता है, पड़े रह जाते हैं। और माया कहती है, माया भी हमें कन्विंस कर देती है बहुत अच्छा है, सही चल रहे हो। माया भी हमें कहती है ना, आप कहते हो हाँ ठीक है सही, सब ठीक है, अच्छा चल रहा है। बट इससे निकलने के लिए अच्छा साधु संग चाहिए, जो आपको जगाया आपकी नींद से, ए गेट अप, अभी ठीक नहीं है, आगे बढ़ो। अभी तो जैसे मान लीजिए आपको उडुपी से मंत्रालय जाना है। मंत्रालय पता है ना सबको, पता है ना सबको, आपको मंत्रालय जाना है, तो आप अपने उडुपी में, आप ठीक है आपको कल जाना है, आप आराम से सो रहे हो अपने घर में, आराम से सो रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर आप गाड़ी नहीं पकड़ रहे, जा नहीं रहे आगे, तो पहुंचोगे आप कभी मंत्रालय? पहुंचोगे नहीं, पहुंचोगे। आप कह रहे हो मुझे मज़ा आ रहा है, मैं सो रहा हूँ, ठीक है, अपने आप पहुंच जाऊंगा मंत्रालय। अपने आप नहीं कुछ होगा, आपको उठना पड़ेगा, कार लेनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा, फिर आप पहुंचोगे वहाँ, है ना। सो साधु संग आपको उठाएंगे नींद से, गेट अप, आगे बढ़ो, अभी ठीक नहीं है, अभी आइडियल स्टैंडर्ड पे नहीं पहुंचे हो। हर डिवोटी, हमें हमेशा लगेगा हम सही चल रहे हैं और हम
आगे बढ़ रहे हैं, हमें लगेगा ऐसा, मगर ऐसा नहीं है। वो माया हमें कंफ्यूज करेगी, मगर ऐसा नहीं है। डिवोटीज आके बताएंगे नहीं नहीं एक्चुअली माया कंफ्यूज कर रही है, ऐसे चलो। इसलिए अच्छा संग बहुत ज़रूरी है, रेगुलर। अगर रेगुलर अच्छा संग नहीं होगा तो बहुत मुश्किल है आगे बढ़ना, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल नहीं हो सकता। तभी तो महाप्रभु कह रहे हैं साधु संग सर्वशास्त्र कोय, लवा मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तभी कह रहे हैं महाप्रभु, कोई तरीका नहीं, there's no alternative। कुछ पूछना और किसी को? है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, धर्म अर्थ काम मोक्ष। What I am trying to tell you, ask you, for economic development, अब ये अचीव करने के लिए सब रूट पास है, तो पैसा कमाने के लिए क्या क्या करता है? How to come out of this? If you don't have money, you cannot do anything. To earn money, we commit sinful activities. Yeah, to earn money we commit sinful activities. Yeah, we have in this age. We are bound to do sins to earn money, isn't it? That's what you are saying? Yeah. But to earn money, we don't have to do sins. To fulfill our desires, we have to do sins. That's the point. So if we reduce our desires, then we can earn money in a very pious way also. Money is not problem. Desires is a problem. Yeah, that's what I'm saying. Mindset, desires. Yeah. No, that's what desires, no? Desires makes your mindset, no? You want to fulfill your desires and you need more money, then you do sins. But if you're satisfied, then you don't need money, then you can earn minimally. Everybody can earn without doing sins minimally, because Krishna is providing everybody. But if we want to go beyond the plans of Krishna, then we have to do sins. Otherwise, whatever money has to come to you, it will come nicely, peacefully. Krishna will put you in your place. In that place where you will get decent amount of money for your livelihood. He will do that. It's like that only. एक मिनट, इसी से रिलेटेड है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति पाप कम करता है, उसका प्रारब्ध भी हो सकते हैं। कभी कभी पाप कम करते हैं हम, प्रारब्ध होता है, हाँ ऐसा भी होता है। मगर ऐसा नहीं है प्रारब्ध हमें पाप में ले जाएगा, हमारी चॉइस है, हम जाना चाहते हैं नहीं जाना चाहते। नहीं, अगर उस व्यक्ति का प्रारब्ध होगा तो करेगा पाप कम करेगा। प्रारब्ध जो है कभी कभी पाप में घुसा ले जाता है, मगर अगर हमने अच्छी एसोसिएशन ले रखी है, प्रैक्टिस करेंगे तो फिर निकल भी जाते हैं। हो सकता है वो हमें खींच ले पाप कर्म पिछले जन्मों के, मगर प्रैक्टिस से हम धीरे धीरे भगवान निकाल लेते हैं, हेल्प करेंगे। हम चाहेंगे तो हेल्प करेंगे, हमें दिखाना भी पड़ेगा हम चाहते हैं। ऐसा नहीं हम बोलेंगे नहीं कृष्णा प्लीज़ हमारी हेल्प करो, और फिर कृष्णा कहेंगे तो तुम क्या कर रहे हो, मैं प्रसाद खा रहा हूँ, आप मेरी हेल्प करना। आपको शो करना पड़ेगा आई रियली नीड योर हेल्प एंड आई एम जेन्युइनली आपकी हेल्प चाहता हूँ। ये क्या कह रहे हो? प्रभुपाद की बुक्स स्टूडेंट्स नो सिस्टम है, पहले स्मॉल बुक्स पढ़ें, फिर मीडियम बुक्स, फिर लार्ज बुक्स। सिस्टम तो यही है, बट डिपेंड्स ऑन द टीचर। अगर टीचर कहेगा नहीं हम स्मॉल बुक्स नहीं, पहले हम बड़ी बुक पढ़ाएंगे, तो ठीक है, टीचर पढ़ा सकता तो पढ़ा दें, है ना। कोई ऐसा कोई सेट रूल नहीं है, कुछ टीचर पे डिपेंड करता है।
10 राउंड्स 10 राउंड 10 times. ये क्या है? दिस इज स्पेकुलेशन। ये तो अपने माइंड दिए, दिस इज व्हाट इज दिस, हु टोल्ड दिस? नो प्रभु बट बेसिकली प्रभु इसको भी डिवोटी आने के लिए स्टार्टिंग के लिए इतना इनफ था। स्टार्टिंग के लिए 1 राउंड 10 टाइम्स क्या है? प्रभु ऐसे हर टाइम तो ऐसा नहीं होता। सम मेंबर्स मिसगाइड और सम प्रभु लाते और भी कौन से हमारे कॉलेज को आए थे मींस वो हमको मिसगाइड किया। फॉर एग्जांपल 16 राउंड इज कंपल्सरी डू बट नहीं, वो तो इनिशियल पीपल यू कैन टेल एनीथिंग, नो? आई डोंट नो व्हाट्स द क्वेश्चन बट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। डॉक्टर के पास पेशेंट आएगा, केस टू केस डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन केस टू केस। कोई आया, कोई ऐसे बच्चा है, कोई ऐसे बच्चे हैं, उनको क्या बोलेंगे 16 राउंड्स? उनको बोलेंगे चैंट, बस जो करना है करो। सो ऐसे ही इट डिपेंड्स, नो, इट्स नॉट फिक्स्ड बट यू हैव टू टेल, यू हैव टू कम टू 16 राउंड्स, स्टैंडर्ड इज दिस, प्लीज ट्राई टू कम एट दैट लेवल, ये ज़रूर बताना है बस। that's it. फोर रेगुलर पॉइंट फॉलो कर दिया और 16 राउंड चैंटिंग करने के बाद प्रसाद पाने के बाद तुरंत वो लोग जाते हैं बता कि कोई डिवोटी ऐसी बोलता है, ये सही है कि नहीं? पीपल लोग कहते हैं 16 राउंड्स करो, हाँ प्रसाद लो और 4 नियम पालन करो तो गोलोक पक्का जाओगे, हाँ ऐसा कहते हैं। ऐसे कहते हैं। मगर उसमें फिर फुट नोट्स भी चाहिए उसमें फुट नोट चाहिए, इट्स नॉट इजी। सब्जेक्ट टू फुट नोट है चाहिए 16 राउंड्स प्योरली और 4 नियम पक्का मन से भी, यहाँ से भी 4 नियम नहीं, नो इलिसिट सेक्स यहाँ से भी। ये मुश्किल है नहीं, आसान नहीं है, मतलब जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए भी मुश्किल है, जवान के लिए तो इम्पॉसिबल है यहाँ से। सो और उसके बाद प्रसादम तो चलो आप खाते हो बट प्रसादम को खाना नहीं है, प्रसादम की सेवा करनी है, जितना ज़रूरी है उतना लो, ठूस मत लो अंदर पेट में। ठूसना समझते हो ना? हाँ दबा के कैसे कहेंगे कन्नड़ में? तुम भी सुनो, है तुम भी सुनो, तुम भी सुनो, बिलीव तुम भी सुनो। बोल मारो। सो नो दैट डजंट फंक्शन। सो ठीक है, आप कर सकते हो 16 माला और 4 नियम और प्रसाद से, बट आपको सही से करोगे तब होगा। और 16 माला कौन सही से कर रहा है बता दो मुझे, तो हाथ खड़ा करेगा। परफेक्ट 16 राउंड नोबडी इज डूइंग, वो कर भी नहीं सकते हैं, कौन क्लेम करेगा? 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, आप शराब नहीं पी रहे, मीट नहीं खा रहे, बट इलिसिट सेक्स, क्या करोगे आप उसका? जुआ खेलना, जुआ मन से भी जुआ खेलते हैं, पता है? मेंटल स्पेकुलेशन प्रोपाल लिख रहे हैं, 1000 चीज़ें सोचते रहना पागलों की तरह, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे, अपने मन से फिलॉसफी ऐसी है, बिना पढ़े अपने आप ऐसे ही सोचते रहना, ये डिवोटी है। तो वो भी, तो सारे नियम भी सही से नहीं कर रहे, वो भी नहीं कर रहे, तो कैसे वो लोग जाएंगे? इसलिए कहा जाता है कि ठीक है ये, बट फुटनोट्स नहीं है, इसलिए हमें 16 माला करनी है प्योरली। उस प्योरली को 16 माला करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें साधु संग में सीखनी पड़ेंगी चीज़ें, है ना? तभी तो होगा, लाइफ को प्योर रखना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है, इतना आसान होता तो हम सब चले जाते गोलोक। कहाँ है गोलोक, कहाँ है भाई? आप मधवा वालों से पूछो, वो तो कहेंगे मिनिमम 7 जन्म लगेंगे आपको, आप जा ही नहीं, इस जीवन में जा ही नहीं सकते आप, निश्चित है नहीं जा सकते। जाके पूछ लो स्वामी जी से, मेरा फ्रेंड ही है वो भी स्वामी जी है खुद के मठ में, मुझसे कल मिलने आ रहे हैं। विश्वेश्वर तीर्थ क्या है?
नहीं, जो भरत विश्वेश्वर की क्या नाम है? विश्वादित्य। हाँ, वो कल मिलने आ रहे हैं मुझसे, विश्वास, वो मेरे फ्रेंड ही था पहले, दोनों साथ में। सो वो आ रहे तो वो आप पूछ लेना। मिनिमम 7 लाइव्स। एक गंदी हैबिट को हटाने में भी टाइम लगता है, और आसानी से कहाँ हटती चीज़ें। सो बट चैतन्य महाप्रभु की मर्जी से हो सकता है इसी लाइफ में, बट हमें सीरियस होना पड़ेगा। इतनी सिंपली नहीं कह सकते कि 16 माला कंप्लीट हो गई, प्रसाद ले लिया तो हम पहुंच जाएंगे। इट्स टू सिंपल। बहुत आसानी से पुट करना आसानी है, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा हम कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि मोस्टली हम सब नामाभास में, शुद्ध नाम में कोई नहीं है। वो शुद्ध नाम 16 माला बोला है, ये बात है। मनुष्य जन्म मिल सकता है, जरूरी भी नहीं है। भरत महाराज को तो नहीं मिला, उनसे बड़े डिवोटी कहाँ हैं हम, हिरन बन गए, जरूरी नहीं है। अगर मध्वाचार्य ने जो बोल दिया 7 जन्म में हम लोग जाएंगे तो पक्का, और जो यही हम लोग भगवान का नाम लेके आगे के जाएंगे अगर दूसरे जन्म में, नहीं तो कैसे? 7-8 जन्म कुछ फिक्स नहीं है, आप पे डिपेंड करता है। अगर आप अगले जन्म में सो गए तो खत्म, पड़े हुए कुछ कर नहीं रहे। 7 लाइफ्स प्योरली, 7 लाइफ्स प्योरली करने से जाएंगे। अब वो 7 लाइफ्स प्योरली कब करोगे वो पता नहीं, वो 20 जन्म में 7 लाइफ्स होगा, 30 लाइफ्स में 7 लाइफ्स होगा, पता नहीं, नोबडी नोस। या माता जी हाँ हाँ हाँ, भगवान भक्त बनाने के लिए अपने डिवोटी को संकट में डालेगा। भगवान डालते हैं, भगवान डालते हैं। क्या क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन क्या है? ऐसी पूछिए मतलब जी ने, जो अगर हम लोग भक्त बनाने के लिए भगवान ने हम लोग को संकट देके तो भक्त बनाते हैं, तकलीफ में डाल, हाँ तकलीफ में डाल के हम लोग को भक्त बनाते हैं क्या? भगवान की मर्जी है। जैसे हम आपको डिवोटी बना रहे हैं प्रसाद खिलाकर, संकट में तो नहीं डाल रहे, प्रभुपाद को डाल दिया। सो भगवान डिसाइड करेंगे क्या कब क्या करना है। कभी कभी मम्मी प्यार करती है, कभी कभी थप्पड़ मारती है ना, मम्मी डिसाइड करती है। प्यार करके भी बच्चे का बेनिफिट करती है, थप्पड़ मार के भी। सो अब कब थप्पड़ मारेंगी कब प्यार करेंगी पता नहीं, वो खुद ही देखेगी। तो वो भगवान खुद ही डिसाइड करते हैं, डाल देते हैं संकट में। क्या आपको डर लग रहा है क्या? हाँ हाँ, भगवान देते हैं, भगवान देते हैं। अपने अच्छे भक्तों को देते हैं, गंदे भक्तों को नहीं देते भगवान। गंदे भक्तों को संकट नहीं डालते, तकलीफ नहीं देते। जो अच्छे डिवोटी होते हैं, जिनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको तकलीफ दे देते हैं। इसलिए जब भी कोई तकलीफ आ रही है, इसका मतलब भगवान की कृपा है, भगवान आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तकलीफ नहीं आ रही, आराम से बैठे हो, इसका मतलब कृपा नहीं है। भगवान कह रहे हैं ठीक है भैया चलते रहो, अभी तुम्हारे बस की नहीं है, आराम से चलो, अभी तुम्हें छेड़ा-छाड़ी नहीं करेंगे। जो अच्छे डिवोटी है उनको ओके यस, नाउ यू डू इट नाइसली।
कौन? भगवान का प्रेयर नहीं करते हैं। हाँ, he can become animal also. Animal, down, not human. Animals, next life, non-devotees are already animals, they are not humans. So, और कुछ पूछना है किसी को? कोई क्वेश्चन है? They want to ask something? Yes. Because you said, is it the teachings of Bhattacharya or his followers that say that it will take 7 lives? They say like that, yeah. Well, we actually accept that whatever his followers says, Jai Tirth, Narayan Panditacharya, whatever they say, it's coming from Madhva. We think like that. If you want to ask me whether Madhvacharya has literally written it directly, that I have to ask, I have to research. But it's coming in Madhva Sampradaya, and it's very prominent concept. It's not every Swami will tell you. It will take at least 7 lives. Even Jiva Goswami says, Jiva Goswami says, nectar of devotion, it will take minimum 3 lives to go back to Godhead. According to Jiva Goswami, not according to Prabhupada. And Jiva Goswami says, why? Because 1 life you will lead to get over Nama Prad, next life Nama Bhas, and then next life Shuddha Nam. And it makes a lot of sense, because even 1 life to get over 1 habit, it's a mess. See, people like you all and we have spent like 25-30 years in devotion, and anybody can tell it's not easy. It's not, even to chant Hare Krishna and fix our mind, it's not a joke. So, Kadam Kanan Maharaj, he just left his body. The last, his interview is, what he said. He said, well, chanting 16 hours is not enough. At the last moment he said that. Everybody is like that. So, Jiva Goswami says 3 lives, Madhva says 7 lives. Nimbark Sampradaya, they also say 8 lives. Nimbark Sampradaya. Now, but nevertheless, it's not fixed 7, 8. The idea is it will take time. But there's another idea, according to Gaudiya Vaishnavas, that if Prabhupada says, if you do extraordinary efforts, then you might escape in this life. Prabhupada says that you might escape in this life. But for that, we have to really put our, that's what I told you, we have to leave attachment to our own lives and our own selves. Prabhupada showed it, isn't it? Prabhupada said, do as I am doing. What Prabhupada did and what we are doing. And I think we cannot even do what Prabhupada has done. We can't even think of doing what he was doing. So, yeah, let's hope. Raghunath Das Goswami says, hope against hope. He says, keep your hope against hope. Surrender to Mahaprabhu and try your best, and that's what we can do. We are small living entities, lot of offenses, lot of sins. We know, Krishna knows, nobody else knows. But he is so merciful that he is hiding our sins from public. Alright? I think that's the biggest mercy he has given to us. He can expose us, alright? In front of everybody, see this person. He's completely sinner. You don't know what he's doing, I'll tell you what he does. In his mind, at least. So, you see this one thing. Even to perfect our lives, that's another point. Even to reciprocate with his mercy, that also we can't do. That's also a big thing. To reciprocate with his mercy, we can't even give back to him what he's giving to us. At least if we can learn that in that life, I think that will be a big perfection. That's how we have to harmonize. Otherwise it will not make sense. Prabhupada said in his books, Prabhupada said
even in this life you can go back to Godhead. Prabhupada said so many times, isn't it? And Prabhupada said there is a backdoor entry to Golok. Prabhupada made these statements, but we have to really harmonize it and understand it in proper context. Otherwise, it will make no sense to all of us. That's what I. That, I noticed how devotees who have been in ISKCON for many lifetimes. I see it with myself. I see it with many others. That to change habits, it's almost impossible. yeah. So it's Yeah. Otherwise, why sannyasis fall down? It's easy. Well, let's pray, and I think perfection of our lives will be to spend our lives in Krishna consciousness till death. If we can do that, more than enough. Going back to Golok, Krishna, you decide what to do. It's not easy. At least we think like that. That's a humble position. Bhoga, we have kept Bhoga. So we'll do 10-15 minutes kirtan, then Arati. Now, What else we can do? Bhoga is in a way. We have kept Bhoga. It will take 15 minutes. so we can continue you want to continue the lecture? Or kirtan. You want to do kirtan or you want to continue the lecture? What do you want to say? Okay, that's a good opinion, isn't it? Lecture is Shravanam is more important than Kirtanam. That's a good opinion. चार नियम क्या कह रहे? चार नियम बताएं। अच्छा, चार नियम क्या है? चार नियम सिंपल है। नो मीट ईटिंग, मांस मछली नहीं खाना। यहाँ पे जरूर, यहाँ पे बहुत शेट्टी बेटी हैं, सब पूरे टाइम खाते रहते हैं। मैंगलोर तो पूरा। और शराब नहीं पीनी, और जुआ नहीं खेलना, और अवैध स्त्री संग, मतलब शादी के बाहर स्त्री संग नहीं करना। ये चार नियम। मगर इन चार नियमों को आप प्रैक्टिस करोगे, एक नेक्स्ट लेवल पे भी ले आ सकते हो। जैसे जुआ नहीं खेलना, जुआ हम मन से भी खेलते हैं। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है, आपने कुछ समझा और फिर दूसरे से बोला प्रभु जी ने ऐसा बोला है, मगर आपने वो अपना माइंड में बीच में ऐड वैड करके उसको बता दिया। यू सी, वो सब्सट्रैक्ट ऐड नहीं करना, एज इट इज़ बोलना है। तब वो अनब जुआ खेल रहे हो आप माइंड से। इलिसिट सेक्स, माइंड में भी नहीं सोचना गलत बातें, है ना। शराब नहीं पीना, शराब पीने का मतलब होता है कि अटैचमेंट्स नहीं रखनी लाइफ में। एक शराब होती है, एक तो ये बनती है, शराब बनती है ना, अल्कोहल, है ना। और एक शराब होती है मोह का नशा, समझते हो, अटैचमेंट्स का नशा भी होता है नहीं होता है। सो वो नहीं होना चाहिए। और मीट ईटिंग का मतलब होता है कि हम इस संसार की चीज़ों में इंटरेस्टेड ना रहें। मीट, ये पूरे संसार को मीट कहा जाता है, मीट है ये। तो संसार की चीज़ों को एंजॉय करना वो मीट ईटिंग ही हो गया। सो उस लेवल पे भी अगर हम चार नियम फॉलो करेंगे तब चार नियम फॉलो हो जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा। मगर अभी हम वैसे शुरू करें, आप तो फॉलो करते हो ना चारों, मीट नहीं खाते, शराब नहीं पीते, है ना, ठीक है, आप सही। मगर ये चार नियम डिवोटी बनाने के लिए नहीं है, ये चार नियम ह्यूमन बनाने के लिए। डिवोटी नहीं बनाओगे हाँ चार नियम से, ये मनुष्य बनाने के लिए होते हैं, ये मनुष्य को करना चाहिए। डिवोटी बनाने के लिए फिर चैंटिंग और रीडिंग, जो मैं कह रहा हूँ सब, तब डिवोटी बनता है ना। नहीं, भगवद गीता तो साल में एक बार पढ़नी चाहिए, और क्या। हर सेकंड पढ़नी चाहिए, जब भी समय मिले भगवद गीता पढ़ो। और क्या करेंगे बताओ लाइफ में, और है भी क्या।
क्या कह रहे हैं? स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर जो जलाने से तो खत्म हो जाता है, सूक्ष्म शरीर ये हाँ, तो स्थूल शरीर तो ये हमारी बॉडी है। सूक्ष्म शरीर को हिंदी में संस्कृत में होता है लिंग शरीर। लिंग शरीर मैं तो मैं भी बात कर रहा था किसी से। सूक्ष्म शरीर होता है मन बुद्धि अहंकार, है ना, जो अंदर है। तो उसको लिंग शरीर बोलते हैं क्योंकि वो लिंक है। लिंक शरीर बोलते हैं क्योंकि वो लिंक है हमारे स्थूल शरीर में और आत्मा के बीच में, है ना। तुम्हारी आंखें स्थूल है, मन सूक्ष्म है और आत्मा तो इन्फॉर्मेशन मन दे देता है आत्मा को, है ना। इस तरह से जब हम मर जाते हैं स्थूल शरीर खत्म हो जाता है और लिंग शरीर रहता है। लिंग शरीर अनादि है, नित्य है, मगर मुक्ति के वक्त वो खत्म हो जाएगा। अदरवाइज लाइफ हम यही माइंड लेके चलते रहेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, वही तो थोड़ा बेसिक चीज़। नित्य सिद्ध, नित्य मुक्त, नित्य बद्ध। नित्य सिद्ध और नित्य सिद्ध हमेशा रहता है, और नित्य मुक्त हमेशा रहता है। जो नित्य बद्ध है वो नित्य सिद्ध में या नित्य मुक्त में जा सकते हैं। हाँ, नित्य बद्ध है हम लोग। नित्य बद्ध का मतलब है कि हम लोग बद्ध हैं, हमें पता नहीं कब से। ऐसा नहीं हम हमेशा के लिए बद्ध हैं। जब मुक्त हो जाएंगे हम तो हम नित्य मुक्त बन जाएंगे, फिर हम कभी भी दोबारा बद्ध नहीं होंगे, इसलिए हमें नित्य मुक्त कह दिया। अब रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, क्या है वो, जीवन मुक्त सोचते। जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं जीवन मुक्त हो सकते हैं। कर्मणा मनसा गिरिम यहाँ ऐसे हरे दास से कर्मणा मनसा गिरिम निखिलपि अवस्थासु जीवन मुक्त सोचते। अगर आप 24 घंटे कृष्ण कॉन्शियस कर सकते हो तो नित्य मुक्त हो, अपने मन वचन और वाणी से, अपने मन वचन और कर्मों से। जो नित्य बद्ध है और अगर नित्य मुक्त में जा सकता है तो उसको नित्य बद्ध क्यों कहा गया? नित्य बद्ध नित्य मुक्त में आ सकते हैं तो नित्य बद्ध क्यों कहा जा रहा है? नित्य इसलिए नहीं, नित्य इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हम पता नहीं कब से बद्ध है, इसलिए नित्य बोला जा रहा है। इसलिए नहीं कि हमेशा से बद्ध ही नहीं है। गॉट दैट पॉइंट? हम कब से बद्ध हैं? 1000 साल से? पता नहीं ना हमें, इसलिए नित्य बोला जा रहा है। ऐसे ही समझना और कोई तरीका नहीं। ऑफ कोर्स वही हमारा टारगेट है, और क्या करेंगे। नित्य मुक्त, we are नित्य मुक्त। Okay, so no questions? Finish? You have any questions? Yeah, last. स्वरूप सिद्धि ऐसे ही है, बेकार है। वो हमारे लिए है नहीं। वो स्वरूप सिद्धि वो जो राधा कुंड बाबा जी इसके लिए वृंदावन में बैठे हैं जो। लेकिन हर कोई को अपना अपना स्वरूप होता है, हर एक जीव का एक स्वरूप होता है। भगवान का क्या? शिला प्रभुपाद से पूछा था भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज ने लीलामृत में, प्रभुपाद स्वरूप सिद्धि क्या है? प्रभुपाद ने कहा यू आर रास्कल। रास्कल पाद ने कहा ये तुम्हारा स्वरूप है। ये तुम्हारा स्वरूप है। सिर्फ बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। आई थिंक हमें अभी बेसिक्स से काम करना पड़ेगा। जानना अच्छा है, हमारा कुछ ना कुछ स्वरूप है, मगर उससे पहले जानना अच्छा है कि हमारा स्वरूप है हम नॉनसेंस है। लेकिन वो नॉनसेंस से बाहर आना है तो नहीं, वो नॉनसेंस से बाहर आना है तो अपना स्वरूप नहीं, भगवान का स्वरूप जानना है।
नॉनसेंस से बाहर आने के लिए भगवान का स्वरूप जानेंगे तो आ जाएंगे, अपने स्वरूप जान के थोड़ा ना आएंगे। That's not how it goes. A detailed question, and it's not on this subject, but it's review. So Shiva's position. Who? Shiva. Shiva. Shiva's position, which is very unique. Yeah. Uh, At least in this place. Not a material world. Yeah, no, but yeah, okay, continue. But specifically, once I asked Narayani Mataji, Oh, Cognitive Saturday, yeah. I asked her, not about Shiva, but I asked when the soul is leaving from the body, who is taking care of the soul? There's a gap of some months. So where is the soul going? And So then, what she said? well, then I'm not completely clear about it, whether it was Shiva who took the soul to the lap of Durga, to the lap of Maya, and the soul, but I'm not clear, so maybe you can clarify if you have some inside information. Well, according to scriptures and our Gaudiya Vaishnava acharyas have not answered this question, but Madhvas answered this. They have the answer, and I think we are Madhva Gaudiya Sampradaya, so I mean, the truth is truth, so it can't change whether we are Gaudiya or Madhva. What's going to happen, that's going to happen. So the function of taking the soul from one body to another body, that's basically done by Mukhya Pran. Mukhya Pran? Yeah, Mukhya Pran is Madhva. Madhva, Anand Tirtha, Bhim, Hanuman. But Mukhya Pran has to be, there's the assistance of Mukhya Pran and Shiva both. Because Shiva is a controller of deity of mind. Shiva controls mind. Rudra is controlling deity of mind. And that Krishna has given him in charge of controlling the mind. So Linga Sharir is mind, no? It's mind. So Mukhya Pran and Shiva, they work together to transfer soul from one body to another body. How this happens in detail, I have no idea, I have to ask. But probably I don't think so anybody will know how this happens. But both of them has to function together to take the soul from one body to another body. In summary, it's like that. I don't know that's your question? Yeah. I'm just trying to sometimes understand Shiva. Shiva is a very it's a complex. No, yes, but as Ishvara, that Vishnu is the ultimate. I mean, he's the ultimate controller, but he doesn't touch the material energy. Yeah. But Shiva carries out. Yeah, you're right. Like that. So Yeah. to what extent he does that, I'm trying to. No, Vishnu doesn't deal with material energy. Zero. He is Shuddham, Vishuddham, Parasattvam, Brahma Samhita. Whatever dealing with material energy, it's with Shiva and Durga. All in charge is given to Shiva. And that's why his position is very unique. You know, Harihar is next to Vishnu. In fact, if you talk to these Swamijis, they will tell you in the morning, if you take Vishnu's name, that's sin, according to them. So I was talking today only to Swamiji. I had a discussion with him about Shiva only, Shiva Tattva. So I was talking, so what they do when they get up, when you go to puja in the morning, Udupi Krishna, they will be chanting Shiva mantras, and not Vishnu. I asked why. They said because Vishnu has said in Dharma Shastras, and in the morning you should take Shiva's name and not my name. Now I told, well, you know, that how does it function? But he said, well, so when they are doing puja, they are chanting Shiva mantras, you know, Shiva, Shivaya and all those things. Exactly, Swamiji was telling me the mantras, what they are doing puja. So I told, how does it happen? So they told, you see, because at that time, that Sandhya time,
It's ruled by Shiva. Morning Sandhya is ruled by Shiva, Rudra. So we have to respect him and have to take his name. But he said, but in our minds, when we are chanting Rudra and Shiva's name, we are thinking of Shiva and Vishnu simultaneously, because every name represents Vishnu, isn't it? According to Madhva philosophy, every name represents Vishnu. So they are thinking about both. So they are thinking about Rudra as a devotee of Vishnu, and they are worshipping both. Just like in Bhagavatam, Bharat Maharaj, you see when he was doing yagyas, Bhagavatam says Bharat Maharaj is offering his obeisances to many demigods, but then Prabhupada explains actually he's chanting the names of demigods, but he's paying obeisances to Vishnu, because every name of demigod is Vishnu's name. So that's how they do things. So in a sense, whatever question is dealing with this material world, Shiva has to be there. Either taking one soul to another, one body to another body, or maybe to hell, whatever. Everywhere Shiva is involved, indirectly or indirectly. That's all. So, Another question regarding Ananteshwar. Ananteshwar, yeah. Because I hear constantly three things. What? Ananteshwar is Shiva, Ananteshwar is Pashuram? Parshuram, and Ananteshwar is a combination of the two. No. Ananteshwar is Pashuram in form of Shivaling, in form of Linga, not Shiva. You see, that's another problem. We think Shiva is only Shiva Linga. But no, we have Ganesh Linga, we have Vishnu Linga, we have Durga Linga. Linga means a representation. In our normal Hindu culture, we think Linga means Shiva. No, it's not like that. There are many Vishnu Lingas. Which there is a Vishnu near. There's a village where we have Vishnu Linga. This is Vishnu Linga. Pashuramji, he manifested in form of a Linga. Now, as soon as we see Linga, we think of Shiva. No, in South India we also have Ganesh Linga. If you go to Indrali, there is actually Devi Linga there. So, but it's a common confusion, Linga means Shiva. No, that's why if you go to Ananteshwar temple, you will not find Nandi. Nandi. She's not there. So, she's not Shiva. If it has to be Shiva, then there has to be Nandi. But if you go to Chandramuleshwar temple, there is Nandi inside. So, without Nandi, Shiva temple cannot exist. There is no Nandi. So, that is Pashuram in form of a Linga. Linga means a representation of God. Linga means link between God and soul. So, that is a Vishnu Linga. That is Pashuram. Thank you. So, another question. Don't mind. Yeah. That only recently I heard that also all the devas like Ganesh and Shiva, Surya, Chandra, that they all have planets in the spiritual world. Don't ask me from where, but I They have heard- planets in spiritual world? Yes. You didn't hear that? No, what I heard, Rupa Goswami explains in Laghu Bhagavatamrit, that there is Shiva and Ganesh in spiritual world, but those are different than these Shiva and Ganesh. That Shiva and Ganesh and Durga, they are devotees of God in form of Shiva and Ganesh, but they are not Shiva Ganesh. So we don't have their planets. Vaikuntha only Narayan exists. But if you go to Vaikuntha, there is no Shiva Ganesh. In Golok you have Shiva Ganesh, they are worshipping. But they are all devotees in form of, they are doing that service. So they don't have planets. So just I was thinking, so could you say that again? The devotees are there, like Shiva and Ganesh are there, but No, devotees are in form of Shiva and Ganesh. devotees are in form of Shiva and Ganesh. So they are in form of Shiva Ganesh just to make the Leela exciting. Just like for example, a gopi can become a river. Virja, she can become a river to give enjoyment to Krishna. So one devotee becomes Ganesh. Okay, worship him. One devotee becomes, but
technically they are not there are no demigods there. There is Krishna. They're eternal associates. Eternal associates of Krishna. They are not like here demigods. It's not like that. Thank you. As far as I have read. No, I'm happy with that explanation. Yeah. Okay, so Bhoga over. Now yoga. तब होगा योगा कीर्तन योगा इन वेस्ट दे से योगा टाइम नो इन वेस्ट कीर्तन योगा ओके वी कैन डू दैट हरे कृष्णा थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की जय।